आऊंगी। आपने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। उनका कसूर ही क्या था आखिर? बस यही कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली थी। बेशक वो गोरी थी, लेकिन थी तो मुसलमान ही ना। दादाजी नम आंखों से मेरी बातें सुनने में मशगूल थे। मैं सोफे से उठकर दादाजी के झूलने वाली कुर्सी के करीब चली गई। उन्हें कंधों से पकड़ते हुए मजीद हौसला दिया कि वो परेशान ना हुआ करें। मैं खुद एक दिन चचा जान और उनकी फैमिली को वापस इस घर में लेकर आऊंगी, क्योंकि यही उनका असली घर है। तुर्की में रहना तो उनकी मजबूरी है। मगर कमरे का दरवाज़ा खुला। आंटी नुसरत अंदर दाखिल हुई। हदीस बच्चे, खाना टेबल पर लगा दिया है, तुम और अब्बा आ जाओ जल्दी से खाने की टेबल पर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो इतना कहकर कमरे से जा चुकी थी। दादा जान भी अपनी कुर्सी से उठ चुके थे। चलो हदीस बेटा, खाना खा लें, क्योंकि खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। मैंने भी मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। खाने की